नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले उर्दू लैंग्वेज को लेकर एक विवाद बना हुआ था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कुछ समय पहले पोस्टें निकली थी नायब तहसीलदार की और उर्दू उसमें जो अनिवार्य की थी, लेकिन जम्मू के लोग हैं जो ज़्यादातर उर्दू नहीं जानते हैं, तो वो लोग इस नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए कैसे एलिजिबल होंगे, ये एक मुद्दा बना हुआ था। लेकिन अब कैग ने ये नोटिफिकेशन निकाली है कि उर्दू अनिवार्य नहीं है। इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भाजपा के मोहनलाल शर्मा जी हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले आपका दैनिक सवेरा में स्वागत है। नमस्कार सुनील जी। सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो हमारा जो जम्मू कश्मीर में, जैसे कि आपको पता है कि जो नायब तहसीलदार की जो पोस्ट निकली हुई थी, और इसमें जो जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दी थी कि उसमें ये उर्दू कमर्शियल कर दिया था। लेकिन जब उर्दू उसमें कमर्शियल किया था, लेकिन उसमें हमारे जम्मू के बच्चों को भी नुकसान था और कश्मीर के बच्चों को भी नुकसान था। आपको पता है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की 5 भाषाएं हैं, चाहे आप उन 5 भाषाओं के ऊपर कोई नोटिफिकेशन निकालिए, अगर नहीं है तो जो कमर्शियल आम है उसके ऊपर चलना चाहिए। लेकिन इसका हमने कड़ा विरोध किया, हमारी भाजपा पार्टी ने किया, और हमारा जो नौजवान मतलब यूथ पीढ़ी थी, युवा था, उन्होंने भी जोरदार प्रदर्शन किया सड़कों पर उतर कर। जो कम से कम भी हमें 30, 32, 34 दिन लगे इस संघर्ष करने में। और आज कैट ने जो कल नोटिफिकेशन निकाली है, कैट ने उसको स्वीकार किया है कि ऐसा नहीं होगा। और बड़ी खुशी की बात है कि कल को जो हमारे बच्चे हैं जो केएस कर रहे हैं, यूपीएस की जो तैयारियां कर रहे थे, उनको एक राहत मिलेगी, क्योंकि बच्चों ने काफी दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की है। और उनको ये नायब तहसीलदार की जो हमारी पोस्टें निकलेंगी, और जो नायब तहसीलदार की पोस्टें, ये ऐसा नहीं है कि ये जम्मू के लिए ही है, जम्मू है, कश्मीर है, सबके लिए है। लेकिन जो इस टाइम मौजूदा सरकार है, ये हमारे जम्मू के साथ, चाहे कश्मीरी लोगों के साथ एक धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि एक करते आए हैं और हमेशा हमारे नौजवानों को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आप देखिए जिस तरह से इन्होंने जब इलेक्शन लड़नी थी तो लोगों के साथ खूब सारे जो वादे किए थे, इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि जो उन वादों के ऊपर इस टाइम पे जो नाकाम उतर रही है। अब नए नए मुद्दे निकाल रही है कि कोई ऐसा करे वैसा करे, लेकिन ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा जम्मू कश्मीर में कभी नहीं होने देगी। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से जो हमारे नायब तहसीलदार की जो पोस्टें निकली हैं, अब हमें उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और आपको पता होना चाहिए कि इस संघर्ष में युवा भी उतरे, हमारे जो जितने 28 एमएलए थे, उन्होंने भी जोरदार इसका प्रदर्शन किया था। अब जे सुन के, अब जे सारा जो श्रेय है मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को देता हूं, और खास करके जो नौजवान पीढ़ी है उनको देता हूं, जिन्होंने इस संघर्ष को दिन रात मेहनत करके इस मकाम पर पहुंचे हैं। तो नई जो रिक्रूटमेंट निकलेगी, आप देखते हैं कि सरकार का जो फैसला है, मतलब कि जो कैट का फैसला है, उन्होंने तो बता दिया है कि जो उर्दू है वो उसके ऊपर नहीं होगा, जहाँ तो कमर्शियल ही सबके लिए होगा। लेकिन आपको पता है जो उर्दू था, जैसे कि हर जगह में उर्दू पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि अगर उर्दू जैसे देखा जाए कि अगर हमारे जम्मू में उर्दू कम है, उर्दू पढ़ा नहीं जाता था, लेकिन वो हमारे बच्चों को पेपर देने में उसको परेशानी, दिक्कत आती थी, परेशानी बढ़ती थी। लेकिन अब देखते हैं कि सरकार जो आगे जो कल 1-2 दिन में उसकी नोटिफिकेशन हमारी आएगी, उसमें अगर ऐसा नहीं होता तो क्या संघर्ष जारी रहेगा? देखो, अगर ऐसा नहीं होता तो संघर्ष जारी रहा। अभी तो इतना बड़ा संघर्ष हमने किया नहीं था, अभी बड़ा ही पीसफुल संघर्ष चल रहा। अगर नहीं होता तो इससे बड़ा भी संघर्ष करना था, और ऐसा भी हो सकता कि इस संघर्ष में जो मौजूदा सरकार है इस जुंगल में फंस सकती है और सरकार को गिरा सकते थे। अगर बात करें हम जम्मू की, तो जम्मू में अभी नशा काफी फैल गया है, और कारण एक ही है, बेरोजगारी। और डेली बेजर भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, उनका भी कोई फैसला, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो
डेली वेजर की अगर आप बात करते हैं, मैं तुझे पहले बताना चाहता हूं कि जो डेली वेजर है, ये डेली वेजर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए हैं। ये डेली वेजर जो लगाया है, ये मुक्ति सरकार ने लगाए हैं और एनसी सरकार ने लगाए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब एनसी ने जब डेली वेजर लगाया था तो इन्होंने 500 पे लगाया था। अब जो 500 लेकर कई सालों तक वो चलते रहे। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई, जब इनकी सैलरी थी 4000, इन्होंने 9000 की, 9000 के बाद अभी 18000 रुपये कर दी। अब डेली वेजर के बारे में ही भारतीय जनता पार्टी ही सोच रही है और इसके ऊपर भी सोचकर डेली वेजरों को भी टाइम आने पे उनको राहत मिलेगी। रही बात हमारे जो नौजवान युवा है, मैं इनके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जाओ जहां पे भी कोई पोस्ट निकलती है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो पढ़ लेकर पोस्टें जो निकली है उसमें वो बच्चे अप्लाई करें और एडजस्ट हो रहे हैं। अगर कोई बच्चा कम पढ़ा है तो हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े जो बाहर से देसी विदेशी लोग जो इंडस्ट्रियां इधर खोली हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, तो आप वहां पे अपना इंटरव्यू दीजिए, रिज्यूम दीजिए और वहां पे अपनी नौकरी का जॉब लीजिए। नशे की तरफ मत जाइए। देखो नशा अब जो जिस तरह से आपने देखा है कि जो चिट्टा है, जो इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में मतलब कि बहुत ही तेजी से चल रहा है। लेकिन मैं नौजवानों से कहता हूं कि इस नशे से दूर रहिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए। आप एक बार जो नशा करने वाला आदमी है उसके एक बार वो पीछे झांक के देखिए, अपने परिवार की तरफ देखिए। उसका नशा करने से उसके माँ बाप को परेशानी है, उसकी बहन को परेशानी है, उसके भाई को परेशानी है। अगर कोई शादीशुदा है तो उसकी पत्नी को परेशानी है, उनके बच्चों को परेशानी है। नशे की जो लत लगा रहे हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि जो नशा तस्करी लोग हैं, कहीं भी किसी गांव में चाहे किसी शहर में अगर मिलते हैं तो मैं गांव के जितने भी लोग हैं जहाँ उनके आगे विनती करता हूँ कि कृपया उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कीजिए और पुलिस की सपोर्ट कीजिए। जो भी करता है नशे की तरफ जाता है, और मैं अपने नौजवानों के आगे यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया नशे से दूर रहिए और मेहनत कीजिए, काम के आगे बढ़िए। देखिए, ये थे हमारे साथ भाजपा के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहनलाल शर्मा जी, जिन्होंने युवाओं को बड़ा अच्छा मैसेज दिया और हमारे साथ जिन मुद्दों पे चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अगर उर्दू को अनिवार्य से हटाया नहीं गया तो वह संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल कैट ने फैसला दे दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि उर्दू अनिवार्य नहीं है। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।